सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम बात कर रहे थे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर हमने प्रेजेंट फ्यूचर कंप्लीट कर लिया था, प्रेजेंट कर लिया, पास्ट कर लिया और फ्यूचर चल रहे थे हम। फ्यूचर में हमने अफर्मेटिव बात कर ली, नेगेटिव की बात कर ली। चलो एक बार नेगेटिव की फिर बात करते हैं, फिर इंटरोगेटिव की बात करेंगे। देखो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो हमें आइडेंटिफिकेशन याद होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन हमें याद है कि गा गी गे इस प्रकार से आएगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव का पैटर्न क्या होगा, वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है। आप जानते हैं फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शेल या विल होगी। उसके बाद में हमने बात की किसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं और सेंटेंस फिर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। नेगेटिव की क्या बात करेंगे, ध्यान रखना है, थर्ड स्थान पे नोट आएगा। कौन से स्थान पे आएगा नोट, थर्ड स्थान पे, जो हम करते हैं। देखो कैसे किस प्रकार से आएगा। मैं नेगेटिव की बात करूँ, पहले याद करें किसकी बात करूँ, नेगेटिव की। देखो नेगेटिव में सबसे पहले हमें पैटर्न का ध्यान रखना है, क्योंकि पैटर्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट पैटर्न वी कांट मेक द सेंटेंस। हम किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते। देखो कैसे, अब मैंने लिखा आपके लिए, सब्जेक्ट लिखा फर्स्ट में, आफ्टर देन क्या लिखा हमने आपके लिए, विल लिखा, फिर शेल लिखा। उसके बाद में क्या करेंगे, थर्ड स्थान पे नोट लाएंगे। अब बताओ मुझे अब क्या आएगा, बताइए। चलो अब आएगा बी, क्या आएगा बी, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ेंगे हम, आईएनजी। ध्यान रखना क्या आएगा, आईएनजी। अच्छा, आईएनजी जोड़ने के बाद कौन सी फॉर्म हो जाती है, फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म। इस बात का ध्यान रखना। वर्ब में हमारे 5 फॉर्म होती है, हम थर्ड पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देते, लेकिन जिस वर्ब में आईएनजी लगता है कौन सी फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म। और टू वर्ब को जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं, बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब, हमारी फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। मैं बता चुका हूँ, देखना अच्छे से। बी आ गया, वर्ब में आईएनजी आ गया, फिर क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर लाएंगे हम वही ईटीसी। आगे बात समझ में। देखो कैसे, मैंने कहा आपसे, जैसे हम कैसे बनाओगे बताओ। हम कल कोटा नहीं आ रहे होंगे, मान लीजिए हम यहाँ हैं और आपसे फ़ोन करके पूछ लिया आपने किसी से, तो आप क्या कहोगे, हम कल कोटा नहीं आ रहे होंगे। इस प्रकार से बात करते हैं फ्यूचर में, करते हैं ना हम इस प्रकार से, तो ऐसी बात करेंगे। तो पहले क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लाना है, हमको बोलते हैं बी, लगाओ साथ में शेल, लगाओ थर्ड स्थान पे नोट, लगाओ आईएनजी, कमिंग, आ गया। फिर क्या करोगे, कहाँ पर, टू कोटा, और कहाँ की बात चल रही है, कल की, कल को बोलते हैं टुमारो। इस प्रकार से बन जाएगा। आ रही है बात समझ में, ऐसे बन जाएगा, फुल स्टॉप लगा कर। आगे बात समझ में। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, थर्ड स्थान पे नोट लगाना है, बस इतना ध्यान रखो। एक सेंटेंस में देखो, इसमें जैसे लिखा, मैं कल स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं को बोलेंगे आई, फिर लाओगे शेल, फिर लाओगे थर्ड स्थान पे नोट, फिर आना है आपको वर्ब में आईएनजी, यानी कि जा रहा हूँ, गोइंग। उसके बाद में टू स्कूल, टू स्कूल लेंगे, स्कूल के बाद में क्या करोगे बताओ, टुमारो। ऐसे बन गया सेंटेंस आपका। आगे बात समझ में, ऐसे बन जाएगा। बात करते हैं इंटरोगेटिव की। किसकी बात करेंगे, इंटरोगेटिव की। छोड़ा रही हूँ, देखो इंटरोगेटिव। देखो पैटर्न ध्यान रखना है। पैटर्न क्या लाओगे, पहले लाओगे बिल या शेल, फिर लाना है हमें सब्जेक्ट, फिर लाना है हमें बी, फिर लाना है वर्ब में आईएनजी,
फिर लाना है हमें ऑब्जेक्ट, फिर लाना है हमें एटीसी और लगाना है क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में? जैसे सेंटेंस बोला, इससे पहले समझो इंटरोगेटिव में क्या करेंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, आफ्टर देन हमें सब्जेक्ट लाना है, फिर हमें बी लाना है, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लाना है, फिर हम सेंटेंस को पीछे उतारते हुए चले जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। आगे बात समझ में? इंटरोगेटिव में क्या करेंगे दोबारा सुन लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, आफ्टर देन सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हमें बी लाना है, फिर वर्ब में आईएनजी लाना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लाना है, फिर हम ईटीसी यूज़ करेंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आगे बात समझ में आता है? क्लियर? बढ़े आगे देखो, देखते कुछ सेंटेंस। जैसे लिखा आपके लिए सेंटेंस है कि जैसे क्या राधा, क्या राधा शादी में नाच रही होगी। हमने क्या कर दिया, कब इमेजिन कर ली, बात की हमने, क्या राधा शादी में नाच रही होगी। क्या राधा शादी में नाच रही होगी कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम, विल एज से लाएंगे दोनों में से। बताओ क्या लाओगे? राधा आ गया, ना तो आई है ना वी है, क्या लाओगे? विल। फिर लाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? राधा, लिखा हमने राधा। फिर लाना है हमें थर्ड स्थान पे बी। फिर लाओगे, देखो फिर क्या लाओगे, वर्ब में आईएनजी, नाच रही है यानी कि डांसिंग। फिर क्या लाओगे, डांसिंग के बाद में हमें लाना है, अब यूँ बताइए कि हमारे पास प्लेस कौन सा है शादी पार्टी में, तो इन मैरिज या वेडिंग, मैरिज और लगाओ पीछे क्वेश्चन मार्क, ऐसे बन जाएगा। विल राधा विल डांसिंग बी इन मैरिज, इस प्रकार से। दूसरा देखो, क्या मैं, क्या मैं कल यहाँ खड़ा हुआ होऊंगा, क्वेश्चन मार्क आ गया। देखो, क्या मैं कल यहाँ खड़ा हुआ होऊंगा। देखो सबसे पहले मैं आ गया, मैं के लिए क्या लगाओगे, सेल। फिर क्या लगाओगे, आई। फिर लाना है हमें बी। फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ो, खड़ा रहने को क्या बोलते हैं, स्टैंड होना, यानी कि स्टैंडिंग। क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग, ऐसे बन जाएगा। स्टैंडिंग के बाद में फिर यहाँ की बात चल रही है, यहाँ को क्या बोलेंगे, एयर, और वहाँ को क्या बोलते हैं, देयर। फिर आया कल, कल को बोलते हैं टुमारो, बोलते हैं ना, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बन गया आपका सेंटेंस। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, जो पैटर्न कह रहा था वो कर लिया हमने, हमारा काम कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ में? देखो अब बात करते हैं हम WH वर्ड की। देखो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करोगे, थर्ड स्थान पे नोट लगाना है। कहाँ कहाँ थर्ड स्थान आए, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, हो गया आपका काम। आगे बात समझ में? देख, सेल आई नोट बी, ऐसे आ जाएगा। यहाँ जगह विल राधा नोट बी, और इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। चलो बात करते हैं हम WH वर्ड की, और फिर बढ़ते हैं हम करेक्ट फॉर्म की तरफ। शुड आई रिमूव, देखो मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले लाएंगे WH, फिर लाना है हमें विल शेल, या विल या शेल लाना है। फिर लाना है हमें सब्जेक्ट, फिर लाना है हमें बी, फिर लाना है हमें वर्ब में आईएनजी, और सेंटेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। आई बात समझ में? पहले क्या लाएंगे, WH वर्ड लाना है, फिर लाना है विल शेल, फिर लाना है हमें सब्जेक्ट, फिर लाना है बी, फिर लाना है वर्ब में आईएनजी, और फिर लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। कैसे लगाओगे, देखो इधर जैसे दिया, आप कल कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ
पूछ लिया हमने। आजकल कहाँ जा रहे होंगे, कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे आप? WH वर्ड लाओगे। WH वर्ड क्या है हमारे पास? कहाँ। कहाँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो? हम बोलते हैं वेयर। क्या बोलेंगे भाई? वेयर बोलेंगे। लिखा हमने वेयर। अब देखो वेयर बोल दिया, अब लाना है आपको विल से। किसके अनुसार लाओगे? सब्जेक्ट। आप आ गया, न तो आई है न भी है, इसका मतलब शेल तो आएगा नहीं, आएगा विल। फिर आया हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू। फिर क्या लाना है? बी। रख दीजिए। फिर वर्ब में आइन की जोड़ो, बताओ क्या आएगा? जा रहे हो, गोइंग। और फिर कब की बात चलिए? कल की, टुमारो। ऐसे बन जाएगा। अरे आ रहा है समझ में? तो ऐसे बन जाएगा बेटा, ऐसे बनेगा। क्लियर? पहले वेयर लाएंगे इस सेंटेंस अकॉर्डिंग, फिर विल लाना है, फिर यू लाना है, फिर बी लगाना है, वर्ब में आइएनजी जोड़ना है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगला वर्ड देखो आप सामने, ऐसे लिखा हमने। अगले माह, अगले माह, क्या कर रही हो? जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में बात करें, जैसे मैंने दिशा के बारे में बात की, सब बैठे हैं घर पे। अब बात कैसे करूँगा? जैसे सारे बैठने के बाद में बात करते हैं। जैसे हमने किसी से कहा घर में, क्या कहेंगे? अच्छा दिशा अगले माह कहाँ जा रही है? इस प्रकार से बात करें, नहीं कहाँ जा रही होगी, इस प्रकार से बात करते हैं। इसका मतलब हम क्या करते हैं? प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की संभावना व्यक्त करते हैं। आई बात समझ में? क्या करेंगे? प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बात करेंगे। तो ऐसे हालात को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यू या इंटरोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव। लेकिन कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। दिशा अगले माह क्या कर रही होगी? हो सकता है जॉब कर रही होगी, कहीं के एग्जाम दे रही होगी, कुछ न कुछ जो भी एक्टिविटीज कर रही होगी, सबके बारे में बात करते हैं। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले लाना है हमें क्या? क्या को बोलते हैं इंग्लिश में? वर्ब। फिर लाना है हमें विल। फिर लाना है हमें नाम, वो है हमारी दिशा। दिशा के बाद में क्या किया हमने? बी जोड़ा। फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ी कर रही है, इसका हम डूइंग का यूज कर देंगे। उसके बाद में अगले माह की बात चल रही है तो लिखेंगे हम नेक्स्ट मंथ। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? नेक्स्ट मंथ ऐसे लिख देंगे, और क्वेश्चन मार्क लगा तो बन गया आपका सेंटेंस। आई बात समझ में? पहले क्या किया हमने? WH वर्ड लाए, फिर हम विल से लाए, फिर हमने बी का यूज़ किया, उससे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर बी का यूज़ किया, फिर वर्ब में आईएनजी लाए, फिर हम ऑब्जेक्ट लाए अगर हो तो, अदरवाइज हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। आगे बात समझ में? अब देखो आगे एक और सेंटेंस देख ले जाए, देख लेते हैं। आइए आप घर कब लौट रहे होंगे? आप अभी गए यहाँ से, निकले घर से, कहीं चले गए और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आप घर कब लौट रहे होंगे, ऐसे तो पूछेंगे ना। तो ऐसे हालात के लिए सेशन नहीं बनाते। देखो कैसे बनाएंगे? पहले लाओ कब। कब को बोलते हैं व्हेन। फिर आना है हमें विल। फिर आना है हमें, आपको लिखते हैं यू। फिर आना है हमें बी। फिर लौटने को बोलते रिटर्न, यानी कि रिटर्निंग, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद में कहाँ पर? घर, एट होम। ऐसे बनाते। आगे बात समझ में? अब देखो ये तो बातें थी हमारी भाई टेंस, हिंदी टेंसेस के बारे में। अब हम करने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हमारी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं वो क्या क्या है भाई, किसके बारे में, किस प्रकार से सेंटेंस आते हैं, किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, उसके बारे में आज हम अच्छे से खुल के बात करेंगे। देखो ध्यान रखना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज है ना वो प्रेजेंट टेंस की तरह होता है।
जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में हम यात्रा वृंत के बारे में बात करते हैं, किसी होने वाली घटना के बारे में बात कर देते हैं, उसी प्रकार से फ्यूचर में भी ऐसा ही होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इसमें हम क्या करते हैं, यात्रा के संबंध में, किसी घटना स्थल के संबंध में, किसी ऐसे क्षण के संबंध में जो हमें मिलने वाला हो उसके संबंध में, तो ऐसी घटनाओं के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। अक्सर इनमें हमें एनी टाइम वगैरह इस प्रकार देखने को मिलता है, वह हमें वार मिल जाता है जिसमें हमें आगामी भविष्य में कहीं जगह पहुंचने की पूरी बात हुई रहती है, तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं। बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के करेक्ट फॉर्म की। देखो क्या बातें होंगी और किस प्रकार से, देखिए आप लिखेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह, कॉन्टिन्यूस की तरह योजनाबद्ध, योजनाबद्ध घटनाओं, यात्रा, पर्यटक, पर्यटक के संबंध में आ सकती है। उसके बाद में घटना, घटना वह किसी क्षणिक समय के संबंध में, इस संबंध में होता है। ये बात है। अब कैसे होता है, एक उदाहरण समझ जाओ सारी बातें। जिसमें लिखा एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, आवर चीफ गेस्ट, आवर चीफ गेस्ट, फिर दिया आपको ब्रैकेट इस प्रकार से यहाँ दिया अराइव, फिर दिया एनी टाइम, क्या दे दिया, एनी टाइम। अब सेंटेंस को समझिए, आप सेंटेंस को समझिए। क्या बोला कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज किसकी तरह होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह। कैसे, किसी योजनाबद्ध तरीके से, जैसे कि हमारे हमने कोई योजना बनाई और हम कहीं जा रहे हैं, हमने क्या की, योजना बनाई और हम कहीं जा रहे हैं, ऐसे हालात के लिए, यात्रा के लिए जा रहे हो आप किसी पर्यटक स्थान पे जा रहे हो, कोई घटना हो गई हो, घटना स्थल पे जा रहे हो, या किसी क्षणिक समय के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, उसके संबंध में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। जैसे एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है, आवर चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि, अराइव एनी टाइम, यानी किसी भी क्षण आ रहे होंगे। मान लीजिए आपने कोई काम स्टार्ट, यानी कि किसी काम की आपने तैयारी कर ली, अब ऐसे टाइम पे आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, गेस्ट। अब गेस्ट का पता रहता है कब आ रहे हैं, इसका मतलब क्षणिक टाइम की बात होगी कि नहीं हुई, यानी कि जस्ट मोमेंट की बात होगी। ऐसे हालात के लिए क्या करते हैं हम, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और फिर इस प्रकार से बन जाता है। देखो गेस्ट आ गया तो क्या लाओगे, पहले तो बताओ मुझे, विल बी और अराइविंग, क्या हो जाएगा भाई, विल बी अराइविंग। ऐसे बनाए जाते हैं बच्चों सेंटेंस। आगे बात समझ में, देखो आज की क्लास में ये रखते हैं, कल इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। जिस प्रकार से आपने पास्ट तक के सारे काम कर ले, तो फ्यूचर भी आप आराम से कर सकते हो। तो आज तक हमने क्या देखा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में हमने अफर्मेटिव देख लिया, इसके नेगेटिव की बात कर ली हमने,
हमने इसके इंटरोगेटिव की बात कर ली, WH वर्ड की बात कर ली, करेक्ट फॉर्म की बात कर ली। और देखो बच्चों, एक बात बताऊं मैं आपको, आपने पिछली क्लास से देखी या नहीं देखी, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब तक उसे नहीं देखोगे आगे की बातें में समझने में दिक्कत आएगी। देखो, हमने शुरू से स्टार्ट किया है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया है, मैंने साउंड तक बताया है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं कि हमारे 8 होते हैं। उसके बाद नाउन प्रोनाउन की बात की हमने अच्छे से, की नहीं की है। उसके बाद और सब्जेक्ट और चीज़ों की बात की है, एडजेक्टिव की बात की है बढ़िया से, टेंसेस के बारे में बताया, इन सब के बारे में बताया आपको, और हमने पोएम भी की है पूरी तरह से। तो इसका मतलब ये कि आपको इन चीज़ों की जानकारी के लिए उनको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो ठीक है बच्चों, हम क्लास आज की यहीं रखेंगे, यहीं बाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।